बच्चों, अब हम आप लोगों को आपके पद्य पूषण के रामास्पृत भक्ति चैप्टर का रिवीजन करवा रहे हैं। ठीक है, गद्य के हमने 3 चैप्टर करवा दिए रिवीजन में। चौथा चैप्टर हम बाद में करवाएंगे। पहले हम क्या करवाएंगे, पद्य का रिवीजन आप लोगों को। ठीक है, तो पहला चैप्टर है आपका पद्य में रामस्य पितृभक्ति। ठीक है, इसके श्लोक पढ़ाएंगे आज हम आप लोगों को। देखिए कैसे हैं। सा दर्शास्ने रामो निष्णम पित्रम शुभे कैकया सैतम दीनम मुखेन परिश्युता। साम इस उस दर्शास्ने मीस देखा, निष्णम मीस होता है, विष्णम मीस बैठे हुए, पितरम मीस पिता को, शुभे मीस अच्छे, कैकैया सहित मीस कैकई के साथ, परिश्युता मीस सूखते हुए, मुखेन मीस मुख से। ठीक है, तो ये इसकी मीनिंग थी। और देखिए इसका, सा दर्शास्ने रामो निष्णम पितरम शुभे कैकैया सहितम दीन मुखेन परिश्युता। इसमें श्री राम जी कहते हैं कि इसमें कवि कहता है कि उस राम ने सूखे हुए मुख के कारण दीन पिता को माता कैकेयी के साथ एक सुंदर आसन पर बैठे हुए देखा। सा दर्शास्ने रामो निष्णम पितरम शुभे कैकैया सहितम दीन मुखेन परिश्युता, यानी कि उस राम ने सूखे हुए मुख वाले पिता को, सूखे हुए मुख के कारण दीन पिता को माता कैकेयी सहित एक सुंदर आसन पर बैठे हुए देखा। अगला है, सा पितुश्चरणों पूर्वम विवादम विनीतवता ततो ववंदे चरणों कैकेय्या सुसमायता। सा मीन्स उन्होंने पितृश्चरणों यानी पिता के चरणों में पूर्वम अविवादम पहले प्रार्थना की, विनीतवत मीन्स विनयपूर्वक, ततो मीन्स बाद में, ववंदे मीन्स वंदना की, चरणों में सुसमायता है कैकेयी के साथ, सुसमायता यानी अत्यंत सावधानी से। ठीक है, तो देखिए, सा पितुश्चरणों पूर्वम विवादम विनीतवता ततो ववंदे चरणों कैकेय्या सुसमायता। कवि कहते हैं कि उस राम ने पितुश्चरणों पूर्वम अविवादम विनीतवता, पहले पिता के चरणों में विनयपूर्वक पर प्रार्थना की या वंदना की, ततो ववंदे चरणों कैकेय्या सुसमायता, उसके बाद थोड़ा संभल कर माता कैकेयी के चरणों में भी प्रार्थना की। ठीक है, तो उस राम ने, कवि कहते हैं कि उस राम ने पहले विनयपूर्वक पिता के चरणों में वंदना की, उसके बाद थोड़ा संभल कर माता कैकेयी के चरणों में भी वंदना की या प्रार्थना की। आगे देखिए, रामेत युक्ता तु वचनम वाष्पर्या कुलेक्षणा शशांक नपत दीनो नेच्युतम नाभि भांस्तम। रामे उक्त्वा यानी राम को हे राम कहकर, वाष्पर्या कुलेक्षणम यानी कि आंसुओं से भरी हुई आंखों वाले, अविवास्तुम शशाका मीन्स बोल सका, नाभिवास्तुम मीन्स नहीं बोल सका, शशाका मीन्स सका। ठीक है, वचनम मीन्स वचनों को, नपत दीनो मीन्स दीन मुख वाले राजा, नेच्युतो मीन्स ना ही कुछ देख सका, नेच्युतो मीन्स देख सका। ठीक है, देखिए इसका अर्थ, रामे उक्त्वा तु वचनम वाष्पर्या कुलेक्षणम शशाका नपत दीनो नेच्युतम नाभि वास्तम। कवि कहते हैं कि राजा हे राम इस प्रकार कहकर उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। कवि कहता है कि रामे उक्त्वा यानी हे राम कहकर, हे राम इस वचन को कहकर, वाष्पर्या कुलेक्षणम उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं, शशाका नपत दीनो नेच्युतम नाभि वास्तम, फिर वह दीन मुख वाला राजा ना तो कुछ कह सका और ना ही कुछ ना कुछ कह सका और ना ही कुछ देख सका। ठीक है, फिर से देख लीजिए, कवि कहते हैं कि हे राम कहकर उनकी आंखें, हे राम ये वचन कहकर उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं, शशाका नपत दीनो नेच्युतम नाभि वास्तम, फिर वह दीन मुख वाला राजा, फिर वह दीन राजा ना तो कुछ बोल सका और ना ही कुछ देख सका। ठीक है, अगला है, चिंत मासम चतुरो रामम पितृहिते रता किस विधम नपत दीनो माँ प्रतिभिनंदती। चित्तमाशम मीन्स सोचा, किस विधम मीन्स भला, पितृहिते रता पिता की भलाई में लगे हुए, किस विधम मीन्स भला किस कारण से, प्रतिभिंदती मीन्स अभिनंदन कर रहे हैं। ठीक है, इसकी मीनिंग थी। और देखिए, चित्तमाशम चतुरो रामा पितृहिते रता किस विधम नपत दीनो नपतृणम माँ प्रतिभिनंदती।
तो पिता के हित में लगे हुए राम ने विचार किया कि आज क्या बात हो गई है जो पिताजी मेरा अभिनंदन स्वीकार नहीं कर रहे हैं। चित्तमासम चतुरो रामा पितृहिते रता किस विधम नृपतिदीना माँ प्रतिभिंदती। पिता के हित में लगे हुए राम ये विचार कर रहे हैं कि आज क्या हो गया है कि पिताजी मेरा अभिनंदन स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसके आगे देखिए अगला श्लोक। अन्यदा माँ पिता दृष्ट्वा कुपितो अपि प्रसीदति तस्य ममाभं संप्रेक्ष्यं कियामासा प्रवर्तते। अन्यदा यानी अन्य दिनों में माँ मीस मुझे पिता दृष्टवा मीस देखकर कुपितो अपि मीस नाराज पिता प्रसीदते मीस प्रसन्न हो जाते थे। तस्य ममादम तस्य मीस ले वह उनको ममादम मीस आज मुझे संप्रेक्ष्य मीस अपने सामने देखकर कियामास मीस कष्ट क्यों हो रहा है, क्या किम मीस क्या आयास मीस कष्ट हो रहा है, प्रवर्ते मीस हो रहा है। ठीक है, इसकी मीनिंग थी। देखिए अन्यदा माँ पिता दृष्ट्वा कुपितो अपि प्रसीदति तस्य ममादम संप्रेक्ष्य कियामासा प्रवर्तते। राम जी सोचते हैं कि अन्य कवि कहता है कि राम सोच रहे हैं कि अन्य दिनों में पिताजी नाराज होते हुए भी मुझे देखकर प्रसन्न होते थे। अन्यदा माँ पिता दृष्ट्वा कुपितो अपि प्रसीदति यानी अन्य दिनों में पिताजी नाराज होते हुए भी मुझे देखकर प्रसन्न होते थे। तस्य ममादम संप्रेक्ष्य कियामास प्रवर्तते किंतु आज मुझे देखकर उन्हें इतना कष्ट क्यों हो रहा है, किंतु आज मुझे देखकर कष्ट क्यों हो रहा है। ठीक है, अगला देखिए इसके बाद। सा दीन इव शोकार्थो विष्णम वदन दुति कैकई म विवादैव रामो वचनम ब्रवीतम। सामी वह शोकार्थों में शोक से दुखी विष्णव वदन दुति शोक से दुखी, विष्णव मीस भी होता है दुखी, वदन मीस मुख, दुति मीस कांति अभिवादम मीस प्रणाम करके। ठीक है, तो देखिए सा दीन इफ शोकार्थो विष्णव वदन दुति कैकई में विवादय रामो वचनम ब्रवीता। राम असहाय की भांति मलिन मुख की कांति वाले हो गए हैं। फिर कैकई को प्रणाम करके इस प्रकार बोलने लगे। राम असहाय की भांति मलिन मुख की कांति वाले हो गए हैं। फिर कैकई को प्रणाम करके इस प्रकार से बोलने लगे। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए पूरे श्लोक एक साथ। देखिए सा दशराज ने रामो निष्णम पितरम शुभे कैकय्या सहितम दीन मुखेन परिच्युता। सा निष्णम उस राम ने सूखते हुए मुख के कारण दीन मुख वाले पिता को माता कैकेयी के साथ एक सुंदर आसन पर बैठे हुए देखा। सा पितुश्चरणों पूर्वम विवादम विनीतवता ततो ववंदे चरणों कैकेय्या समाहिता। सा पितुश्चरण उन्होंने कवि कहते हैं कि उन्होंने पहले पिता के चरणों में विनयपूर्वक अभिवंदन किया या प्रार्थना की या वंदना की। ठीक है, ततो ववंदे चरणों कैकेय्या स्वसमाहिता। इसके बाद थोड़ा संभल कर माता कैकेयी के चरणों में भी वंदना की। रामेत्युक्ता तु वचनम वाष्पकर्याकुलेशम सशाका नपद्दीनो नेचितम नाभिवास्तम। कवि कहते हैं कि हे राम, इतना कहकर उनकी आंखें राजा की आंखें आंसुओं से भर आईं। इसके बाद वह राजा ना तो कुछ देख सका और ना ही कुछ बोल सके। ठीक है, अगला है चिंतमास चतुरो रामम पितृहिते रता किस विदम न्यापतिदीनम माँ प्रतिविंदती। अगला पिता के हित में लगे, कवि कहते हैं कि पिता के हित में लगे हुए राम यह विचार कर रहे हैं कि आज क्या बात हो गई है जो पिताजी मेरा अभिनंदन स्वीकार नहीं कर रहे हैं। पिता के हित में लगे हुए राम ये सोच रहे हैं कि आज क्या बात हो गई है जो पिताजी मेरा अभिनंदन स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अगला है अन्यदा माँ पिता दृष्ट्वा कुप्तो अपि प्रसीदति तस्य ममादम संप्रेक्ष्य कियामासा प्रवर्तते। कवि कहता है कि राम सोच रहे हैं कि अन्य दिनों में पिता नाराज होने पर भी मुझे देखकर प्रसन्न हो जाते थे। तस्य ममावम संप्रेक्ष्य कियामासा प्रवर्तते, परंतु आज उन्हें मुझे देखकर इतना कष्ट क्यों हो रहा है। सा दीन इव शोकार्तो विष्णु वदन दुति कैकेयी विवादैव रामो वचनम ब्रवीता। कवि कहते हैं कि राम असहाय की भांति मलिन मुख वाले हो गए हैं और फिर कैकेयी को प्रणाम करके इस प्रकार बोलने लगते हैं। कवि कहता है कि राम असहाय की भांति मलिन मुख की कांति वाले हो गए हैं। फिर कैकेयी को प्रणाम करके इस प्रकार बोलने लगते हैं। ठीक है, तो ये अभी आपके हमने सिर्फ 6 श्लोकों को रिवीजन करवाया है, रिपीट किया है।
इसके बाद बाकी के कुछ श्लोक बचे जो हम आप लोगों को कल करवाएंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके समझते चलिए आप लोग।